इस मूवी की शुरुआत में हमें मेट्रो सिटी को दिखाया जाता है। ये हवा में बना एक शहर है। यहाँ हमें डॉक्टर टेनमा को दिखाया जाता है, जिसने मेट्रो सिटी को बनाया है। उन्होंने कई ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो इंसानों का काम करते हैं। डॉक्टर टेनमा एक साइंटिस्ट हैं और वो मॉडल रोबोट्स के चीफ हैं। और स्कूल में टेनमा के बेटे टोबी को दिखाया जाता है। टोबी के स्कूल में इसके टेस्ट होते हैं, जिन्हें वो आसानी से पास कर लेता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं ऑरेंज जो कि एक रोबोट है, वो टोबी का केयर टेकर होता है। टोबी कार में बैठता है जहां इसके फादर इससे लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो टोबी से कहते हैं, मैंने तुम्हें कहीं ले जाने का वादा किया था, लेकिन प्रेसिडेंट स्टोन ने मुझे एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसकी वजह से मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। टोबी उनसे कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? वो कहते हैं, मैं कभी मजाक नहीं करता। और मीटिंग खत्म हो जाती है और टोबी ओरेन को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने का कहता है। ओरेन टोबी को वहां जाने से मना करता है, लेकिन टोबी ओरेन को फोर्स करके वहां ले जाता है। वहां हमें प्रेसिडेंट और डॉक्टर टैनमा को दिखाया जाता है। डॉक्टर टैनमा कहते हैं, डॉक्टर एल्फन मेरे फ्रेंड हैं और मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमारे मकसद के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट कहता है, डॉक्टर एल्फन को मैं देख लूंगा। तो टोबी भी अपने डैड के पास चला जाता है और कहता है, मैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन देखना चाहता हूँ जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट टोबी को अपने साथ आने का कहता है। टोबी स्टोन से कहता है कि डी क्लास ऑफ इंटरसेप्टा टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो गई है और इसका यूज भी सभी जगह बंद कर दिया है। स्टोन टोबी की बातें सुनकर अपने रिपोर्ट्स को इसे दूसरी जगह ले जाने का कहता है। वहीं डॉक्टर एल्फन सभी लोगों को ब्लू कोर एनर्जी के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं, ये न्यूक्लियर से भी काफी ताकतवर और अनकंट्रोलेबल है और अगर इसका इस्तेमाल सही से किया जाए तो इससे दुनिया को बदला जा सकता है। डॉक्टर एल्फन कहते हैं कि इन्हें ब्लू कोर एनर्जी के साथ नेगेटिव रेड एनर्जी भी मिली है, जो काफी खतरनाक है। स्टोन अपने रिपोर्ट से रेड और ब्लू कोर एनर्जी को ले जाने को कहता है। स्टोन एल्फन से कहता है, मुझे एक बार फिर से चुनाव जीतने हैं और मुझे ये एनर्जी चाहिए जिससे मैं आर्मी को ताकतवर करूंगा और मैं फिर से चुनाव जीत सकता हूँ। वही रिपोर्ट टोबी को कमरे में बंद कर देता है, लेकिन टोबी इसको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। वहीं डॉक्टर टेनमा रिपोर्ट पर एक्सपेरिमेंट शुरू करने को कहते हैं। वो रिपोर्ट में ब्लू कोर एनर्जी लोड करने लगते हैं। स्टोन इन्हें ऐसा करने से रोकता है। वो रेड कोर एनर्जी को रिपोर्ट में लोड कर देता है और कहता है, मुझे प्रेसिडेंट के चुनाव जीतने हैं, इसलिए रिपोर्ट ताकतवर होना चाहिए। और रिपोर्ट में नेगेटिव एनर्जी लोड करने के बाद इसे टेस्ट करने लगते हैं तो वहां टोबी आ जाता है। शुरुआत में रिपोर्ट अच्छा काम करता है। अचानक से वो रिपोर्ट लोगों पर हमला करने लगता है। इसे रोकने के लिए टैनमा दरवाजे को लॉक लगा देते हैं, लेकिन टोबी अंदर ही रह जाता है। डॉक्टर टोबी को बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और रोबोट दरवाजे को तोड़ने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे टोबी मर जाता है। डॉक्टर एल्फन रोबोट को रोकने के लिए ब्लू कोर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और इसे तबाह कर देते हैं। डॉक्टर टेनमा टोबी को याद करके रोने लगते हैं और इन्हें टोबी की कैप से एक बाल मिलता है, जिससे वो एक ऐसा रोबोट बनाते हैं जिसमें सारी यादाश्त टोबी की होती है। और वो डॉक्टर एल्फन से ब्लू कोर एनर्जी मांगते हैं और इसे अपने रोबोट में डाल देते हैं, जिससे वो काफी शक्तिशाली और टोबी जैसा बन जाता है। डॉक्टर टेनमा इसे देखकर काफी खुश होते हैं, हालांकि वो एक रोबोट है जिसमें सारी यादें टोबी की हैं और डॉक्टर को लगता है ये इनका बेटा है। और जब सुबह टोबी उठता है तो वो अपने डैड से पूछता है कि क्या मैं बीमार हो गया था। टैनमा इससे कहते हैं, तुम बीमार नहीं हुए, और इसे गले लगा लेते हैं। लेकिन जब ओरेन इसे देखता है तो इसे लगता है कि एक रोबोट है, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता और वहां से चला जाता है। डॉक्टर टोबी से कहते हैं, अब से तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें घर में ही पढ़ाऊंगा। मेरा काम अब से तुम्हारे साथ रहना ही है। क्योंकि टोबी अब मर चुका था, लेकिन डॉक्टर टैनमा इसकी यादों के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। टोबी इनकी बात सुनकर खुश होता है और वो इसे पढ़ाते हैं और इसे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने का कहते हैं। और टोबी जल्दी से इनको हल करके रोबोट बनाकर नचाने लगता है। टैनमा टोबी पर गुस्सा होते हैं और इसे कुछ किताबें लाकर देते हैं और इससे कहते हैं, इन्हें पढ़ने की कोशिश करो, और वहां से चले जाते हैं।
टोबी किताबों को देखता है और उनके पेज फाड़कर खिलौने बनाकर इनसे खेलने लगता है। और टेनमा वहां आते हैं और टोबी से कहते हैं, मैंने तुम्हें किताबें पढ़ने के लिए दी थी, तुमने इन्हें फाड़ दिया। तब ओरिन कहता है कि टोबी को ये सब करने के लिए मैंने कहा था। तो ओरिन ने टोबी की कैप लगा रखी थी। तो टेनमा रोबोट से कहते हैं, एक रोबोट को मेरे बेटे की कैप नहीं लगानी चाहिए। और तो वो काफी उदास होते हैं और टोबी को अपने कमरे में भेज देते हैं। डॉक्टर टेनमा डॉक्टर एल्फन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने टोबी जैसा रोबोट बनाकर गलती की है। ये थोड़ा अजीब है और मैं जब भी इसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि टोबी वापस नहीं आने वाला और ये मुझे इसकी बार बार याद दिलाता है। और हम देखते हैं टोबी अपने कमरे में होता है। इसे शीशे साफ करने वाले दो रोबोट्स की आवाज सुनाई देती है। तो टोबी इनके पास जाता है और इनसे पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे सुन सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ। तो रोबोट इससे डरते हैं और टोबी इन्हें पकड़ने लगता है। तो वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन टोबी में ब्लू कोर एनर्जी की पावर होती है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। क्योंकि टोबी को उड़ना नहीं आता, इसलिए वो इधर उधर टकराने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद टोबी उड़ना सीख जाता है और पहाड़ों के अंदर से निकलता है। टोबी अपनी पावर्स के बारे में अपने डैड को बताने जाता है। वहीं जनरल स्टोन को बताते हैं कि कोई अनजान चीज हवा में उड़ रही है। तो रोबोट कहता है, ये ब्लू कोर एनर्जी है। स्टोन ब्लू कोर एनर्जी को ट्रेस करके इसे लाने को कहते हैं। टेनमा डॉक्टर एल्फन से कहते हैं कि टोबी को डीएक्टिवेट कर दो। टोबी डॉक्टर एल्फन और टेनमा की बातें सुन लेता है। तो डॉक्टर एल्फन टोबी से कहते हैं कि अब तुम बच्चों की तरह नहीं हो। तो टोबी कहता है, मुझे पता है। तो टोबी अपने डैड से कहता है, मैं उड़ सकता हूँ। टेनमा टोबी से कहते हैं, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम एक रोबोट हो, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तो टोबी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। टोबी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है। स्टोन के रोबोट टोबी के पास आते हैं। स्टोन देखता है कि ये टेनमा का बेटा टोबी है और इसे पकड़ने को कहता है और टोबी वहां से उड़ जाता है। सभी रोबोट इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे जाते हैं। रोबोट टोबी को पकड़ने के लिए इस पर कई निशाने लगाते हैं, लेकिन टोबी इतना फास्ट होता है कि इनसे बच जाता है। वहीं कुछ रोबोट्स टोबी को पकड़ लेते हैं, लेकिन टोबी सभी रोबोट्स को एक बिल्डिंग में फंसा देता है और वो बच जाता है। स्टोन जनरल से स्पीडो फ्रीडम रोबोट को भेजने को कहता है। वहीं सभी रोबोट्स टोबी से डरकर वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां स्पीडो फ्रीडम रोबोट आ जाता है। स्टोन रोबोट को टोबी पर हमला करने को कहता है। स्पीडो फ्रीडम रोबोट के हमले से टोबी मेट्रो सिटी से नीचे गिर जाता है। तभी स्टोन टोबी को पकड़ने के लिए सिटी में इमरजेंसी अलाउ कर देता है और सभी फौजियों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है ताकि टोबी को जल्दी से पकड़ा जा सके। तभी टोबी नीचे रोबोट्स के टूटे कबाड़ में पड़ा होता है। तो सारे रोबोट्स भूत की तरह टोबी के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टोबी नीचे गिर जाता है। तब टोबी के पास एक रोबोट कुत्ता आता है जिसका नाम ट्रैश कैन होता है। ट्रैश कैन टोबी को अपने साथ ले जाता है और एक गड्ढे में गिरा देता है। टोबी गड्ढे में लगे जाल में फंस जाता है। इसे कुछ बच्चे पकड़ लेते हैं। टोबी को देखकर वो सभी कहते हैं, ये कोई रोबोट नहीं, एक बच्चा है। टोबी सभी बच्चों से कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं मेट्रो सिटी से आया हूँ। ये सुनकर कोरा नाम की एक लड़की बहुत खुश होती है, क्योंकि टोबी मेट्रो सिटी से आया था और कोरा को मेट्रो सिटी काफी पसंद थी। तभी जेन नाम का एक लड़का टोबी से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो टोबी कहता है कि मैं यहाँ किसी की तलाश में आया हूँ। सभी बच्चे टोबी को अपना नाम बताते हैं। इस बार तीन रोबोट्स स्पार्क, फ्रिज और रोबोट स्काई टोबी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और टोबी से कहते हैं, अब तुम आजाद हो। स्पार्क टोबी से इसका नाम पूछता है, इसे टोबी अपना नाम बताता है, लेकिन इन्हें इसका नाम पसंद नहीं आता। वो इसका नाम स्टो रखते हैं। टोबी को भी स्टो नाम काफी पसंद आता है। स्पार्क टोबी को अपना एक प्लान बताता है। स्पार्क स्टो को एक आदमी का फोटो दिखाता है और कहता है कि इसने हमारे कई साथियों को अपना बना रखा है। वहीं कोरा और इसके साथी स्टो के पास आते हैं और इसे वहां से ले जाते हैं। कोरा वहां स्टो से इसका नाम पूछती है।
तो स्टो कहता है मेरा नाम टोबी है और मेरा असली नाम स्टो है। वही स्टोन डॉक्टर एल्फन को गिरफ्तार कर लेता है। स्टोन टैनमा से इसके रोबोट बेटे के बारे में पूछता है। स्टोन कहता है मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ और मुझे चुनाव जीतने के लिए ब्लू कोर एनर्जी चाहिए। डॉक्टर टैनमा कहते हैं तुम रिबोट को ढूंढ लो, मैं इसे डीएक्टिवेट कर दूंगा और तुम्हें ब्लू कोर एनर्जी दे दूंगा। वहीं कोरा स्टो को लेकर अपने घर पहुंचती है जहां बहुत सारे बच्चे होते हैं। तभी एग बच्चों से कहता है कि तुम मेरे लिए रोबोट का सर लाए हो। तभी स्टो एक रोबोट को हाथ लगाता है और वो टूट जाता है। स्टो इसे जल्दी से अपने हाथों में पकड़ लेता है। एग ये देखकर काफी खुश होता है। जेन एग से कहता है ये मेट्रो सिटी से आया है। एग स्टो से कहता है मैं मेट्रो सिटी में काम करता था लेकिन मुझे टूटे रोबोट्स सही करना अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ आ गया। एग सभी बच्चों के साथ मिलकर खाना खाता है जो कि 2-3 दिन पुराना होता है। सभी बच्चे मजाक मस्ती करते हैं और सो जाते हैं लेकिन एग स्टो के पास जाता है और इसे कहता है मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में टैनमा के साथ काम करता था लेकिन मेरे काम की वजह से वो लोग मुझसे जलते थे और उन्होंने मुझे सिटी से नीचे फेंक दिया। लेकिन मैं तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ क्योंकि इस फैमिली में एक अच्छे बच्चे की जरूरत थी। वही अगले दिन ट्रैश कैन स्टो को परेशान करता है क्योंकि ट्रैश कैन को पता है कि स्टो एक रोबोट है लेकिन स्टो सभी से सच छुपा रहा है। ट्रैश कैन जैन को जमीन पर लिखकर बताता है कि स्टो एक रोबोट है लेकिन जैन को पढ़ना नहीं आता। स्टो को एक पुराना रोबोट दिखता है जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताता है। कोरा स्टो से कहती है ये काफी पुराना रोबोट है और इसका वजन भी बहुत ज्यादा है इसलिए हम इसे नहीं ले जा सकते। स्टो रोबोट के अंदर जाता है और देखता है कि रोबोट का नाम जोग है। स्टो जोग को अपनी पावर से देखता है और इसे ठीक कर देता है। वहीं एग अपने एक रोबोट को फाइट करना सिखाता है। स्टो जोग को एग के पास लेकर आता है। एग स्टो से कहता है तुमने इसे चालू कैसे किया। स्टो कहता है कि मैंने बस इसे किक किया और ये चालू हो गया। जेन और इसके साथी मिलकर जोग को साफ करते हैं और इसे पेंट कर कर नया बनाते हैं। वहीं कोरा एग को फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन फोन नहीं लगता और वो स्टो से कहती है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा। स्टो मोबाइल को ठीक करता है। कोरा स्टो से कहती है मेरे मॉम और डैड जिंदा हैं और मैं मेट्रो सिटी से हूँ लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। स्टो कहता है कि मैं भी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और वो कोरा को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन वो बता नहीं पाता और बात को टाल देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एग जोग को एक रोबोट गेम में ले जाता है। स्टो कोरा से पूछता है कि ये रोबोट गेम क्या है तो कोरा कहती है ये रोबोट्स की लड़ाई है। जोग को देखकर सभी लोग डरते हैं क्योंकि जोग काफी बड़ा रोबोट होता है। एग सभी बच्चों से कहते हैं कि बहुत से रोबोट्स काफी एडवांस होते हैं और वो बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं और वो स्टो को करंट लगा देता है और सभी से कहता है ये एक रोबोट है। और एग कहता है कि स्टो मेट्रो सिटी का एक रोबोट है और आज हम इसकी ताकत देखेंगे और स्टो के सामने खतरनाक रोबोट को छोड़ देता है। स्टो रोबोट से नहीं लड़ता लेकिन रोबोट स्टो पर हमला कर देता है इसीलिए स्टो इसे खत्म कर देता है। एग स्टो से लड़ने के लिए एक और छोटे रोबोट को भेजता है लेकिन स्टो इसे भी मार देता है। तभी स्टो पर बहुत सारे रोबोट्स हमला कर देते हैं। स्टो सभी रोबोट्स को मार देता है और ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। एग स्टो से जीतने के लिए जोग को लाता है लेकिन स्टो जोग से नहीं लड़ता और जोग भी स्टो से नहीं लड़ता और रोबोट्स आपस में नहीं लड़ते तो एग स्टो को शौक देता है। जोग ये देखकर एग को कुचलने लगता है लेकिन स्टो आकर इसे रोक लेता है। वहीं स्टोन भी आ जाता है और वो स्टो को पकड़ लेते हैं। स्टोन स्टो को डॉक्टर एल्फन के पास लाता है। टैनमा स्टो को सुला देते हैं और इसमें से ब्लू कोर निकाल लेते हैं और स्टोन को दे देते हैं लेकिन टैनमा स्टोन से ब्लू कोर फिर से ले लेते हैं और कोर को ले जाकर स्टो को फिर से ठीक कर देते हैं। टैनमा स्टो से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे टोबी तो नहीं लेकिन मेरे बेटे जैसे हो और वो इसे वहां से भागने को कहते हैं। स्टोन डॉक्टर एल्फन और टैनमा को गिरफ्तार कर लेता है और एक साइंटिस्ट को
रेड कोर एनर्जी को पीस मेकर में डालकर चालू करने का कहते हैं, लेकिन कोई भी पीस मेकर को ऑन नहीं करता। स्टोन रेड कोर एनर्जी को खुद रोबोट के अंदर लोड कर देता है और रोबोट को स्टो को मारकर ब्लू कोर एनर्जी लाने को कहता है, लेकिन रोबोट ऐसा नहीं करता और वो स्टोन को खा लेता है और बिल्डिंग तोड़कर बाहर आ जाता है। रेड कोर रोबोट को रोकने के लिए आर्मी के रोबोट्स आते हैं। वहीं स्टो को धमाके की आवाज आती है और वो मेट्रो सिटी में जाता है तो स्टो पर रेड कोर रोबोट हमला कर देता है। वहीं कोरा और इसके साथी मेट्रो सिटी को देख रहे होते हैं। कोरा काफी उदास होती है क्योंकि वो स्टो से प्यार करने लगी थी। एग वहां से कार लेकर भागने लगता है, लेकिन जोग इसे पकड़ लेता है और गाड़ी कोरा और इसके साथी लेकर मेट्रो सिटी जाते हैं। वहीं स्टो रोबोट से लड़ रहा होता है। रेड कोर बिल्डिंग्स को तोड़ने लगता है और स्टो को पकड़ लेता है, लेकिन स्टो अपने पीछे लगी मशीन गन से रेड कोर से बच जाता है। रेड कोर स्टो को जोर से मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। कोरा और इसके साथी आकर स्टो को बचा लेते हैं। रेड कोर इनकी कार का पीछा करता है। रेड कोर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मेट्रो सिटी की टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देती है और मेट्रो सिटी नीचे गिरने लगती है। स्टो मेट्रो सिटी को बचाने के लिए इसे अपने सर पर उठा लेता है और जमीन पर रख देता है और रेड कोर फिर से खड़ा होता है और स्टो को पकड़कर रेड कोर के पास ले जाता है, जिससे खतरनाक एनर्जी निकलती है और स्टो काफी दूर जाकर गिरता है। टेनमा स्टो के पास आते हैं और कहते हैं अगर रेड और ब्लू एनर्जी मिल जाएं तो दोनों रोबोट्स खत्म हो जाएंगे। स्टो रेड कोर को खत्म करने के लिए ब्लू की एनर्जी को रेड की एनर्जी में मिला देता है, जिससे खतरनाक रोशनी निकलती है और रेड कोर ब्लास्ट हो जाता है। टेनमा ये देखकर काफी उदास होते हैं क्योंकि इससे एस्टो भी खत्म हो जाता है। वहीं स्टोन ब्लास्ट से बच जाता है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोरा और सभी लोग स्टो के पास जाते हैं। डॉक्टर एल्फन बताते हैं कि एस्टो सबसे अच्छा रोबोट था जो अब नहीं रहा। जोग वहां आता है जो ब्लू कोर एनर्जी से बना था, जिसकी वजह से वो स्टो में फिर से ब्लू कोर एनर्जी डाल देता है। स्टो वापस से एनर्जी मिलने से ऑन हो जाता है और जोग के गले लगता है। डॉक्टर एल्फन स्टो से कहते हैं कि तुम जो जगह ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे लिए सभी लोगों के दिलों में है। और तो कोरा को भी अपने मॉम और डैड मिल जाते हैं और वो काफी खुश होती है। वहीं ओरिन को टेनमा छुट्टी देते हैं और इसे कहीं घूमने जाने का कहते हैं। वहीं एलियन मेट्रो सिटी पर हमला कर देते हैं और स्टो एलियन को मारने जाता है। टेनमा स्टो से कहते हैं क्या तुम इनसे लड़ने के लिए तैयार हो? स्टो कहता है मैं बना ही इसीलिए हूँ और वो एलियन को एक मुक्का मारता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी है आपको ये वीडियो तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।